नमस्कार। इन सालों में सरसों जड़ गलन की वजह से काफ़ी निकलती है। इसमें आप देखते होंगे कि या तो सरसों की जड़ का वो हिस्सा जो तने से लगती है, वहाँ से एकदम संकुचित हो जाती है या वहाँ से बिल्कुल कटी जाती है। कई बार सरसों की जड़ बिल्कुल पतली बारीक वायर रूट भी बोलते हैं तार की तरह पतली पड़ जाती है। इस तरह से सरसों की ये जो जड़ गलन रोग है, ये सरसों को खत्म करता है शुरुआती समय में। बहुत छोटी सरसों होती है, महीने भर की होती है, तब तक ऐसे निकलती रहती है। पौधे पीले पड़ के कहीं-कहीं हमें निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये समस्या इन सालों में ज़्यादा आने लगी है, खासकर जिन खेतों में पिछले सीज़न में दलहनी फसल रही हो या जैसे कपास जैसी फसल रही हो, मूँगफली खासकर रही हो। और यदि ऐसी फसल नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये एक फंगल डिज़ीज़ है और वो फंगस जो है आपका वो सॉइल बोर्न होता है, ज़मीन में वो पड़ी रहती है और कब जब भी कंजीनियल कंडीशन उसको मिलती है वो एक्टिवेट हो सकती है और बहुत से इसके कारण हैं। खैर, यदि आपके ऐसे पौधे निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा पौधे निकल गए हैं, तो उन पौधों को आप नहीं बचा पाओगे किसी भी दवा दारू करने से, क्योंकि इसकी जो फंगस है वो ज़मीन में रहती है। आप एक बार पौधे के जैसे इतना बड़ा पौधा है, इस पे भी यदि आप स्प्रे करोगे तो एक बार उस पौधे के सिस्टमैटिक एक्टिविटी के थ्रू वो फंजीसाइड उसकी जड़ तक जाएगा और वो फंगस का काउंट उसकी रूट वाला मान लो हो सकता है मर भी जाए पूरी तरह से, तो लेकिन फिर नमी की प्रेजेंस में वो फंगस वापस उस आपकी सरसों की जड़ को अपनी गिरफ्त में ले लेगा और ये फंजीसाइड 3-4 दिन तक अच्छे इफेक्ट में रहते हैं, फिर अगले 3-4 से डाउन में जाते हैं, यानी 7-1 दिन तक असर रहता है। और इसीलिए आप देखते हो कि कई बार जनित रोग बहुत भयंकर तरीके से लग जाते हैं, तो जब आप फंजीसाइड का स्प्रे करते हो तो एक बार पौधे में जान आती है, नई 2-3 जड़ें निकलती हैं और फिर पौधे को गिरफ्त में फंगस ले लेती है और चला जाता है। प्लांट पॉपुलेशन बहुत कम है, मान लो उसमें बहुत ज्यादा पौधे निकल गए हैं, सरसों भयंकर तरीके से निकल रही है, दवा दारू से इलाज नहीं होगा, कुछ संभव हो तो गेहूं जैसी फसल पे चले जाओ। या कुछ कुछ पैचेज में आपके पौधे गए हैं, बाकी सरसों ठीक ठाक है, प्लांट पॉपुलेशन कम है, तो सरसों का आपकी अनुशंसित मात्रा से भी आधा बीज लेके उसमें उस जगह पे फेंक के और उसमें पानी चला दें। इसके लिए बीज उपचार तो हमें करना चाहिए, भूमि उपचार ट्राइकोडर्मा से कर लें तो बेहतर है। कैसे करते हैं ट्राइकोडर्मा से भूमि उपचार, उसका वीडियो आप अपने चैनल पे जाके देख सकते हो। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप स्टैंडिंग क्रॉप में जैसे इतनी बड़ी फसल हो गई, तो यहाँ तो आप स्प्रे के ऊपर भी जा सकते हो और कुछ कुछ पौधे जा रहे हैं तो आप एक स्प्रे पे जा सकते हो। इसमें आप क्या ले सकते हो, कार्बेंडाजिम WP जो बॉयस्टिन के नाम से आती है, इसका स्प्रे कर सकते हो, या आप टेबुकोनाजोल जो फोलिकर या किसी अन्य नाम से आती है उसका भी स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा स्प्रे इफेक्टिव है नहीं, मतलब बड़ा पौधा है उसके फोलियज पे जाएगा, उस पे कम फंगस का अटैक है तो वो उस पे इफेक्टिव है। लेकिन जैसे कई बार ये देखा जाता है, जैसे बहुत यदि कोई छोटे छोटे पौधे हों और उसके अंदर यदि फंजीसाइड का स्प्रे करो तो उसके पौधे पत्ती के ऊपर ठहरेगा नहीं, तो उसमें एक चीज हो सकती है कि वैसे अनुशंसा किताबी रूप से ये की जाती है कि आप ड्रेंचिंग करो। अरे भाई, जिसके 2, 5, 10 हेक्टेयर जमीन है तो उसमें ड्रेंचिंग सरसों में करना थोड़ा मुश्किल है, तो एक जुगाड़ टाइप हो सकता है। वो ये हो सकता है कि जो ये बाउस्टिन है, इसको आप यूरिया में या फिर रेत में, आप यूरिया में मिला लें, क्योंकि वैसे बहुत एक्सेस यूरिया नहीं देना है। बहुत ज्यादा यूरिया देते हैं तो कई बार कहते हैं कि नाइट्रोजन एक्सेस होने से भी इस रोग की तीव्रता बढ़ती है। जो आपके अनुसार मात्रा यूरिया की है, या आप अभी जैसे सरसों बहुत छोटी है, आप यूरिया देने का मूड आपका नहीं है, तो उस केस में आप उतनी ही यूरिया दो जिससे वो आपकी जो कार्बोनाजिम है उसको आप खेत में फेंक सको। उसको आप इवनिंग के टाइम पे फेंको और बड़ी सावधानी से फेंको, बहुत उसको इम्तिहान से फेंको, क्योंकि इस बीमारी को कंट्रोल करना आसान नहीं है बहुत, क्योंकि जमीन इसकी सॉइल बोर्न है, जड़ में जमीन में इसका फंगस है और बहुत आसान नहीं है, तो इसलिए बहुत शांति से धीरज से उसमें वो दवाई फेंकाएं आप और उसके बाद में उसमें पानी लगा दें आप। ठीक है, तो वो एक तो ये होगा कि वो शाम के टाइम आप फेंकेंगे तो कुछ पाउडर फॉर्म में दवाई है तो उसकी पत्ती पे ठहरेगी, ऊपर से ओस आएगी तो पत्ती अब्जॉर्ब करेगी, दूसरा वो जमीन के ऊपर गिरेगी, आप पानी लगाओगे और आपने थोड़ा बहुत जहाँ कम बहुत ज्यादा पौधों की पॉपुलेशन वहां थोड़ा आपने बीज भी फेंक दिया होगा, तो वो आपका उसके बाद में आप क्या कर देंगे, पानी लगा देंगे, तो वो आपकी फंगस वो जमीन में आप वो ड्रेंचिंग वाला काम एक जुगाड़ के थ्रू कर सकते हैं। इसमें थोड़ी आप फंजीसाइड की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा के ले लें। यदि सरसों का बीज जहाँ पौधे हैं वहां भी आपका चला गया और तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ बड़े पौधे हैं वो सरसों छोटी सरसों दोबारा बाद में उगेगी इस पानी पे, उसको होने भी नहीं देंगे, वो अपनी छाया में उसको कवर कर लेंगे। जहाँ पॉपुलेशन कम है वहां वो सरसों हो भी जाएगी बाद में आपकी फेंकी हुई। खेती से जुड़ी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख। नमस्कार, जय हिंद।